राजस्थान की मीठे एवं खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान की मीठे एवं खारे पानी की झीलें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। राजसमंद झील किस नदी पर स्थित है? राजसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? राजसमंद के उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है। राजसमंद झील पर किस माता का मंदिर स्थित है? राजसमंद झील पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। किस झील को राजसमंद की लाइफलाइन कहा जाता है? तो नंदसमंद झील को राजसमंद की लाइफलाइन कहा जाता है। फतेह सागर झील का अन्य नाम क्या है? फतेह सागर झील का अन्य नाम देवाली तालाब, धूर तालाब, कनोट बांध है। फतेह सागर झील के किनारे क्या क्या स्थित है? फतेह सागर झील के किनारे मोती मगरी, सहेलियों की बाड़ी, शिल्प ग्राम, शौरवेद शाला और सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है। तो मोती मगरी याद रखना फतेह सागर झील पर स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन किस झील पर स्थित है? फतेह सागर झील पर एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थित है। पिछोला झील के किनारे क्या क्या है? सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, जग मंदिर, जग निवास। पिछोला झील पर सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, जग मंदिर, जग निवास स्थित है। पिछोला झील में किन किन का पानी आता है? पिछोला झील में भूजड़ा नदी, सिसरमा नदी व नादेश्वर चैनल का पानी आता है। पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ था? पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा के समय हुआ था। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर? तो जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर है। कह सकते हैं राजसमंद झील एवं जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है। जयसमंद झील के उपनाम क्या हैं? जयसमंद झील के उपनाम डेबर झील, जलचरों की बस्ती है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद है। जयसमंद झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है? जयसमंद झील के किनारे राजकुमार का महल एवं रूठे रानी का महल बना हुआ है। उदय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? उदय सागर झील में आयड़ नदी का पानी आता है। महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की मुलाकात किस झील के किनारे हुई थी? महाराणा प्रताप एवं मान सिंह की मुलाकात उदय सागर झील पर हुई थी। पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है? फतेह सागर झील एवं पिछोला झील को जोड़ने वाली झील स्वरूप सागर झील है। जी हाँ, पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील स्वरूप सागर झील है। राज्य का प्रथम मछली अभयारण्य, राज्य का प्रथम मछली अभयारण्य किस झील पर स्थित है? तो राज्य का प्रथम मछली अभयारण्य स्वरूप सागर झील पर स्थित है। फाय सागर झील में किस नदी का पानी आता है? फाय सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। नाग पहाड़ एवं तारागढ़ के मध्य कौन सी झील स्थित है? ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि नाग पहाड़
एवं तारागढ़ के मध्य कौन सी झील स्थित है? आना सागर झील। आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? आना सागर झील में चंद्रावती नदी का पानी आता है। आना सागर झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग, नूरजहां का महल, 12 दरी बना हुआ है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील पुष्कर झील है। आपसे याद रखें, ये प्राकृतिक झील पूछा गया है, यानी पुष्कर झील किसी ने नहीं बनाई है, अपने आप ही प्रकृति के द्वारा बनी हुई है। जबकि वो जयसमंद झील है वो कृत्रिम झील है, थोड़ा इस पे याद रखें। अगला क्वेश्चन, पुष्कर झील के उपनाम क्या क्या हैं? काला डेरा, प्रयागराज का गुरु, हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा। पुष्कर झील के उपनाम काला डेरा पे है, याद रखना। पुष्कर झील के किनारे क्या क्या बना हुआ है? पुष्कर झील के किनारे सावित्री मंदिर, मान महल, जी हाँ मान महल, वराह मंदिर, वराह मंदिर, रंगा जी का मंदिर। राजस्थान में वराह मंदिर 2 हैं, याद रखना। एक आहड़ में है वराह मंदिर जो कि अलट ने बनाया, और एक वराह मंदिर पुष्कर में है। तो रंगा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर झील में जो सफाई अभियान चला था वो किस देश के सहयोग से चला था? कनाडा। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था, इसलिए इसे प्रताप सागर झील भी कहते हैं। कायलाना झील। कायलाना झील में किस नदी का पानी कायलाना झील में किस नहर का पानी आता है? कायलाना झील में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है। बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो बालसमंद झील का निर्माण परिहार शासक ने करवाया था, जिसका नाम था बाऊक राव। बालसमंद झील में किस सागर का पानी आता है? बालसमंद झील में गुलाब सागर का पानी आता है। राजस्थान का प्रथम कोयला ऊर्जा संयंत्र किस झील पर स्थित है? राजस्थान का प्रथम कोयला ऊर्जा संयंत्र बाप झील पर स्थित है। कोयलायत झील का उपनाम क्या है? कोयलायत झील का उपनाम है मारवाड़ का सुंदर मरु उद्यान। चारण जाति के लोग किस झील में स्नान करने नहीं जाते? चारण जाति के लोग कोयलायत झील में स्नान करने नहीं जाते। किस झील में दीपदान की परंपरा प्रचलित है? तो कोयलायत झील में दीपदान की परंपरा प्रचलित है। किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं? गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। नवलखा झील का निर्माण किसने करवाया? नवलखा झील का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। नवलखा झील पर किस देवता का मंदिर है? तो आजकल इस तरह के अजीबोगरीब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो नवलखा झील पर वरुण देवता का मंदिर है।
सुंदर शोभा घाट है, ये घाट का नाम है सुंदर शोभा घाट, सुंदर शोभा महल है। तो आजकल थोड़ा डीप में पूछते हैं तो याद रखिए कि नवलखा झील पर वरुण देवता का मंदिर, सुंदर शोभा घाट, सुंदर शोभा महल है। तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी किस झील पर है? कनक सागर झील पर स्थित है। तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी किस झील पर स्थित है? कनक सागर झील पर स्थित है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस झील पर स्थित है? तो राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र पूछा है, जो कि कनक सागर झील पर स्थित है। ग्रासिया जनजाति का तीर्थ स्थल किस झील को कहा जाता है? नक्की झील को ग्रासिया जनजाति का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नन्नरोक, टोडरोक, नंदी रोक किस झील पर स्थित है? नक्की झील पर है। नक्की झील पर क्या क्या बना है? भारत माता का मंदिर बना है, रघुनाथ जी का मंदिर बना है। नक्की झील पर भारत माता का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर बना है। हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, सनसेट हनीमून पॉइंट भी नक्की झील पर है। गेप सागर झील पर क्या क्या बना है? कालीबाई की छतरी, गौरीबाई की छतरी। इसके अलावा गेप सागर झील पर उदय विलास महल, विलास महल नहीं, उदय विलास महल पूरा नाम याद रखेंगे। तो गेप सागर झील पर कालीबाई की छतरी, गौरीबाई की छतरी, उदय विलास महल, राजराजेश्वर मंदिर, ये गेप सागर झील पर बने हुए हैं। कालीबाई की छतरी, गौरीबाई की छतरी, उदय विलास महल और राजराजेश्वर मंदिर। अब आप कहेंगे राजराजेश्वर मंदिर भरतपुर में है, तो वो श्री राजराजेश्वर, उसका नाम थोड़ा बड़ा है, थोड़ा याद रखें। ये दूसरा राजराजेश्वर मंदिर है जो कि गेप सागर पर है। सिलीसेड झील का निर्माण किसने करवाया था? सिलीसेड झील जो कि अलवर में है, इसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया था। राजस्थान का नंदकानन किस झील को कहा जाता है? सिलीसेड झील को कहा जाता है। जयसमंद झील में किस नदी का पानी आता है? तो जयसमंद झील में गोमती नदी का पानी आता है और जयसमंद झील में रूपारेल नदी का पानी भी आता है। किस नदी को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया था? तो रूपारेल नदी को रोककर, रूपारेल नदी को रोककर मोती झील का निर्माण करवाया गया था। मोती झील में रूपारेल नदी का पानी आता है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। याद रखिए किस झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं? मोती झील को। और शैवाल के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? मोती झील। किस झील का नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो पचपदरा झील का नमक, पचपदरा झील का नमक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो कि डिडौना कुचामन में है। किस झील में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? तो पचपदरा झील में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पचपदरा झील में नमक बनाने की पद्धति क्या कहलाती है? तो पचपदरा झील में नमक बनाने की पद्धति कोशिया कहलाती है। सांबर झील के पास स्थित कौन सा तीर्थ स्थल है? देवयानी तीर्थ स्थल है, जिसे तीर्थों की नानी कहते हैं। सांबर झील के पास एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस झील के किनारे है? सांबर झील के किनारे स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन। फूल सागर झील कहाँ है? तो फूल सागर झील बूंदी में है। कनक सागर झील बूंदी में है। मोती सागर झील कहाँ है? मोती सागर झील टोंक में है। सरदार समंद झील कहाँ है? सरदार समंद झील पाली में है। नवल सागर झील कहाँ है? नवल सागर झील बूंदी में है। दूध तलाई झील कहाँ है? तो दूध तलाई झील उदयपुर में है। आनंद सागर झील कहाँ है? आनंद सागर झील बांसवाड़ा में है।
इसी के साथ झीलों का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।